महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी भाषा का मुद्दा गरमा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने मुंबई में मराठी भाषा को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए वरिष्ठ नेता ने कहा, मुंबई की अपनी कोई एक भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई आना है तो जरूरी नहीं है कि मराठी भाषा सीखनी पड़े। हालांकि जैसे ही उनका ये बयान आया उसके बाद विपक्ष ने इस मामले को हाथों हाथ लिया और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। वहीं मामला बिगड़ता देख भैयाजी जोशी ने भी अपनी सफाई दी। भैयाजी जोशी ने कहा कि मेरे एक बयान की वजह से गलतफहमी हुई है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, मुंबई में भी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वे यहाँ भी आएँ और मराठी सीखें, मराठी समझें और मराठी पढ़ें। मुझे लगता है कि यह सह अस्तित्व का एक बड़ा उदाहरण है कि भारत में इतनी सारी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। मुझे लगता है कि मुंबई भी एक इसका आदर्श उदाहरण है, लेकिन एक स्वाभाविक अपेक्षा कि मुंबई आने वाला व्यक्ति मराठी समझे, मराठी बोले, मराठी सीखे, मराठी पढ़े। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना है। मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन मैं सभी भाषाओं के साथ अस्तित्व का भी सम्मान करता हूं। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के भैयाजी जोशी ने और क्या कुछ कहा अपने सफाई में, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। कल एक मुंबई के उपनगर घाटकोपर में एक कार्यक्रम में मेरे कहे हुए एक वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में ऐसे विविध भाषाएं बोली जाती है। भारत इसके लिए अपने आप में विशेष है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो भी आकर यहाँ पर मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी पढ़े। इसका आग्रह रहना ही चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी वो एक पहचान है। मैं समझता हूं कि यह एक सह अस्तित्व का बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत में इतने विविध भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहकर परस्पर सहयोग करते हुए चलते हैं। मैं समझता हूं कि मुंबई भी उसका एक आदर्श उदाहरण है, परंतु स्वाभाविक रूप से अपेक्षा है कि मुंबई में आया हुआ व्यक्ति मराठी समझे, मराठी बोले, मराठी सीखे, मराठी पढ़े। यही सब अपेक्षा है। इससे अधिक मुझे और कुछ कहना नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने इतना जो कहा वो उतना पर्याप्त है और इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मराठी भाषा के संदर्भ में मैं स्वयं मराठी भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मराठी के प्रति स्वाभिमान मेरे अंतःकरण में भी है। लेकिन मैं सभी भाषाओं के सह अस्तित्व का भी हम सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में भारत ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसको हम उसी दृष्टि से देखें, इतना ही मेरा सबसे निवेदन है। आपको बता दें कि आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भैयाजी जोशी के इस बयान पर शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट भड़क गए हैं, जबकि बीजेपी डिफेंडिंग मोड में है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भैयाजी जोशी के बयान पर कहा कि मराठी मुंबई महाराष्ट्र और राज्य की भाषा है और यहाँ रहने वाले लोगों को इसे अपनाना चाहिए। मराठी भाषा राज्य की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है और इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान और संरक्षण किया जाएगा और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। वीडियो डेस्क कमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।